शख्स का रिश्ता एक आलिमा औरत से तय हुआ और उनसे शादी हो गई। बाद में उस औरत ने कहा, हम शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। वो शख्स उस बात से बहुत खुश हुआ कि बाकी ज़िंदगी बीवी की बरकत से शरीयत के मुताबिक गुजरेगी। कुछ दिनों बाद बीवी ने कहा कि देखो, हमने घर में शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अहद किया था और शरीयत में बीवी पर सास और ससुर की खिदमत वाजिब नहीं, और शरीयत के मुताबिक खाविंद को अपनी बीवी के लिए अलहदा घर का इंतज़ाम करना होता है। लिहाजा मेरे लिए अलहदा घर का इंतज़ाम कर दीजिए। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ। अलहदा घर लेना कोई बड़ी बात नहीं, पर मेरे बूढ़े वालिदैन का क्या होगा। उस परेशानी में वो मुफ्ती साहब के पास गया और अपना मसला उनको पेश किया। मुफ्ती साहब ने कहा, भाई तुम्हारी बीवी तो ठीक कहती है। वो आदमी मुफ्ती साहब से तंज लहजे में कहने लगा, मैं आपके पास मसले का हल लेने आया हूँ, ना कि फतवा। मुफ्ती साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, एक तरीका है। उसने कहा, जल्दी बताइए मुफ्ती साहब। अपनी बीवी से कहो, शरीयत के मुताबिक मैं दूसरा निकाह कर रहा हूँ। मैं और वो मेरे वालिदैन के साथ रहेंगे और उनकी खिदमत भी करेंगे। मैं तुम्हारे लिए अलहदा घर ले देता हूँ, आप वहाँ रहना। उसने घर आकर जो मुफ्ती साहब बताए थे वो बात बीवी से कही तो सटपटा गई और बोली, दफ़ा करो दूसरी शादी को, मैं इधर ही रहूँगी और आपके वालिदैन मेरे भी वालिदैन हैं और उनकी खिदमत इकराम मुस्लिम भी है, तो मैं उनकी खिदमत भी करूँगी। सबक, इस पूरे वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें ज़िंदगी के कुछ पल मस्जिदों में या अल्लाह वालों की महफ़िलों में भी गुजारना चाहिए।